जयकारा बोलो माता रानी का। जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो। माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। तो मकर राशि वालों, स्वागत है आप सभी का मकर राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, यह वर्ष अब समाप्त होने वाला है। बहुत ही कम दिन रह गए हैं, नया वर्ष प्रारंभ होने वाला है। लेकिन इस वर्ष के अंतिम कुछ दिनों में आपके जीवन में होगी कुछ बड़ी ही विचित्र घटनाएं, और इन घटनाओं के आधार पर आपका अगला पूरा वर्ष निर्भर होगा। जी हाँ बंधुओं, आपने यदि इन घटनाओं के असली कारण को जान लिया और इन कारणों के आधार पर अपने जीवन में कुछ जरूरी बदलाव किए, कुछ जरूरी कार्य किए, तो निश्चित तौर पर आने वाला 2025 आपके जीवन का सबसे शानदार वर्ष होने वाला है। जी हाँ बंधुओं, आप बड़े ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि माता रानी की कृपा और आशीर्वाद से शनिदेव आपसे बहुत प्रसन्न हो चुके हैं, और शनिदेव की वजह से आने वाली आपके जीवन की रुकावटें, बाधाएं, परेशानियां, अड़चनें सारी समाप्त हो जाएंगी। साथ ही साथ नए वर्ष के प्रारंभ होने में शनिदेव आपको दो बड़े मौके भी दे रहे हैं। आपको इन मौकों को पहचान लेना है, क्योंकि अब यदि आपने इन दो मौकों को पहचाना और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली इस उपाय को कर दिया, जो हम आगे आपको बताने वाले हैं, तो निश्चित तौर पर हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आपकी फूटी किस्मत भी चमकने वाली है। वर्षों बाद ऐसा मौका मिलता है जब जीवन में किस्मत को बदल देने का एक बड़ा अवसर आता है, और आज आपके जीवन में वह मौका आने वाला है। अब ऐसे में बड़ा ही बदनसीब होगा वह एक इंसान जो इस वीडियो को अधूरा ही छोड़ देगा और फिर पूरी जिंदगी अपनी फूटी किस्मत को लेकर बैठकर रोता रहेगा। जी हाँ बंधुओं, इस सुनहरे मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देना है, क्योंकि इस मौके को पहचानते ही आपको वह मिलेगा जिसके लिए आप अब तक तड़प रहे थे, परेशान थे और मेहनत करते चले आ रहे थे। मित्रों, हम जानते हैं कि आप आज के समय में परेशान चल रहे हैं। आपको हर जगह से निराशा ही हाथ लग रही है, और जिन लोगों से आप कुछ भी उम्मीद लगाते हैं वे ही आपको धोखा दे देते हैं। आपके बनते हुए काम भी बिगड़ते चले जा रहे हैं। खास तौर से जब से शनिदेव का यह वर्ष प्रारंभ हुआ है, यानी 2024 की शुरुआत से ही परेशानियों का सिलसिला टूट ही नहीं रहा है। आपको फुर्सत ही नहीं मिल रही है कि आप अपने जीवन के बारे में एक पल भी थोड़ा रुककर सोच सकें और अपनी परेशानियों का समाधान निकालने के लिए कुछ भी प्रयास कर सके। आप तो बस एक मशीन की तरह बस कार्य किए जा रहे हैं, और दिन प्रतिदिन की बढ़ती हुई परेशानी और निराशाओं में डूबे चले जा रहे हैं। तो मित्रों, यहाँ पर हम आपको बता दें कि आपके जीवन में जितनी भी कष्ट और परेशानियां हैं, जहाँ पर कि आपको आपकी मेहनत और आपके अनुमान के अनुसार फल प्राप्त नहीं होता है, उन सब के बीच कहीं न कहीं शनिदेव ही आकर रुकावट का कार्य कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि शनिदेव लगातार आपको बस पीड़ाएं ही देते रहेंगे, कभी आपको कोई राहत ही नहीं देंगे। तो अब हम आपको बताना चाहेंगे कि समय आ चुका है जब अगले 5 से 7 दिन शनिदेव आपको विशेष राहत पहुंचाने वाले हैं, आपके बिगड़े हुए काम बनाने वाले हैं, और आपके जीवन में खुशियों की बरसात करने जा रहे हैं। याद रखना कि ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को मणिदेव भी कहा जाता है, बशर्ते कि शनिदेव की अनुकूलता राशि में और कुंडली में जब बढ़ जाती है तभी शनिदेव मणिदेव बनते हैं। तो अब वही समय आ चुका है। कुछ ऐसे विशेष ग्रहों के योग बन चुके हैं जिनके साथ शनिदेव आपको विशेष लाभ पहुंचाने जा रहे हैं। अब याद रखना कि शनिदेव कोई सामान्य देवता नहीं है। इनके काम करने के तरीके बड़े ही विचित्र हैं। मतलब कि आप चाहे कितने ही दुखी हो, परेशान हो, दया की भीख मांग रहे हो, लेकिन शनिदेव यदि आपके ऊपर क्रोधित हैं तो वे आपको सजा देंगे ही देंगे, वे बिल्कुल भी पिघलेंगे नहीं। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को एक कठोर शिक्षक भी कहा जाता है। लेकिन अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके जीवन में अब सुनहरे दौर की शुरुआत होने जा रही है। आने वाला 2025 आपके जीवन का सबसे शानदार वर्ष होने वाला है। शनिदेव आपसे प्रसन्न हो चुके हैं, आपको बड़े संकेत दे रहे हैं। कौन से हैं वो बड़े संकेत, साथ ही साथ कौन से 2 मौके हैं जो शनिदेव आपको देना चाहते हैं, जिनसे आपकी दुख और तकलीफें दूर हो जाएंगी। और जब एक बार शनिदेव की यह कृपा आपके पास आ जाएगी तो यह हमेशा के लिए आपके पास कैसे रहेगी। मतलब कि शनिदेव को प्रसन्न करने का वह महाशक्तिशाली उपाय
सब कुछ आगे हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। बस आपको करना यह है कि इस वीडियो को अंत तक देखना है, ठंडे दिमाग से देखना है। मित्रों, इस तरह के वीडियो बड़ी ही मुश्किल से बनते हैं क्योंकि इन वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत अध्ययन करना पड़ता है, ज्योतिषीय आकलन और ग्रहों की चाल का और उनके शुभ अशुभ प्रभावों का पूरा आकलन करना पड़ता है, तब जाकर सटीक भविष्यवाणियां की जाती हैं। तो इन वीडियो को बनाने में जो मेहनत लगती है उसका नतीजा भी फिर यह निकलता है कि ऐसे वीडियो बड़े ही भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि ये जीवन को बदल देने वाले कार्यक्रम होते हैं। इन कार्यक्रमों को जो ठंडे दिमाग से देखते हैं, उन्हें जीवन में उतारते हैं, उनका जीवन 100% बदलता ही है, क्योंकि इस तरह के वीडियो कार्यक्रम में न केवल जानकारी और ज्ञान होता है बल्कि भगवान की सीधी कृपा और आशीर्वाद भी होता है। तो मित्रों, हम आपसे बस इतना चाहते हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, तभी हमारी मेहनत सफल होगी और माता भद्रकाली और भगवान शनिदेव की सीधी कृपा और आशीर्वाद आपको प्राप्त होंगे। तो उम्मीद है कि आप हमारी भावनाओं को समझ रहे होंगे। तो चलिए आज के इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि आप माता भद्रकाली और भगवान शनिदेव को आभार अवश्य व्यक्त करें। तो कमेंट में 3 बार लिखें, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। साथ ही साथ लिखें, जय शनिदेव कृपा करो। माता भद्रकाली और भगवान शनिदेव आपको सम्मिलित तौर पर कृपा देंगे और आपका जीवन चमत्कारी ढंग से बदल जाएगा। इसी के साथ साथ बंधुओं, यदि आप इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो आज इसी वक्त इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ज्ञान का शुद्धतम स्वरूप इस चैनल कार्यक्रम पर आता है। माता रानी के चरणों से, उनकी सेवा से यह ज्ञान उद्धृत होता है और आप तक पहुंचता है। तो बंधुओं, इस पवित्र धारा को अपने जीवन में आने दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे दिव्य परिवार के सदस्य बन जाइए। तो चलिए बंधुओं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों, अब ध्यान से सुनिए। शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं या देवता हैं जिनका नाम आते ही अधिकतर लोगों के पसीने छूटने लगते हैं। लोग डर के मारे कांपने लगते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता है कि शनि के काल में क्या हो सकता है, किस हद तक विनाश हो सकता है, किस हद तक बर्बादी हो सकती है। चाहे आप करोड़पति ही क्यों ना हो, यदि शनि देव आपके नकारात्मक हो चुके हैं तो आपके जीवन में महा बर्बादी हो जाएगी। आपका जीवन नर्क के समान बर्बाद हो सकता है, मिट सकता है, परेशानियों से घिर सकता है। लेकिन यहाँ पर चौंकाने वाली बात हम आपको और बताते हैं कि शनि देव असल में जहाँ विनाशकारी हैं, बहुत ही नकारात्मक परिणाम देने वाले हैं, वहीं किन्हीं मौकों पर कुछ ग्रहों की विशेष युतियों के आधार पर शनिदेव बहुत ही विशेष और शुभ फल देने वाले भी होते हैं। हमने आपको पहले भी कई बार वीडियो के माध्यम से बताया है कि शनिदेव जब नकारात्मक होते हैं तो वे कई अन्य क्षुद्र ग्रहों को भी आपकी राशि में, कुंडली में सक्रिय कर देते हैं और आपको नकारात्मक फल देने लगते हैं। यानी कि राहु, केतु और शुक्र और किन्हीं किन्हीं मामलों में तो बुध को भी देखा गया है, जो शनिदेव से प्रभावित और प्रेरित होकर जातक को दुख देने लगते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी शनि की 7.5 चल रही हो या शनिदेव किसी नकारात्मक भाव में गोचर कर रहे हो, तो जातक को सबसे पहले धन की और उसके बाद पारिवारिक सुख की और उसके बाद शारीरिक सेहत की तकलीफें और पीड़ाएं मिलनी शुरू हो जाती हैं, और इन सब का सीधा संबंध इन्हीं ग्रहों से है। लेकिन सबसे बुरी बात तो यह होती है कि जातक को मति भ्रम होने लगता है, उसे गलत कार्यों में अच्छा दिखाई देने लगता है और अच्छाई में बुराई दिखाई देने लगती है। इसीलिए वह सबसे पहले नकारात्मक लोगों के करीब हो जाता है और स्वयं ही अपना शोषण करवाने लगता है, अपनी बर्बादी के मार्ग खुद ही खोलने लगता है। और यह होता है राहु की सक्रियता की वजह से। तो शनि अगर नेगेटिव हैं, नकारात्मक हैं, तो न केवल शनि बल्कि अन्य कई और ग्रह भी नकारात्मक हो जाते हैं अपने आप ही और आपको पीड़ाएं देनी शुरू कर देते हैं। जी हाँ बंधुओं, कई बार यह भी देखा गया है कि जिन लोगों की राशि में शनि नीच के होते हैं, नकारात्मक होते हैं, उन लोगों की काम भावना में भी रुचि कम हो जाती है। उन्हें स्त्री सुख, गृहस्थ सुख, प्रेम सुख प्राप्त नहीं होता है। उनका चेहरे पर से तेज भी कम होने लगता है और चेहरे पर काले काले धब्बे और निशान और कालापन आने लगता है। पूरे शरीर की रौनक चली जाती है, स्वास्थ्य और ऊर्जा कम हो जाती है। और यह होता है शुक्र के नकारात्मक होने से, क्योंकि शनि और शुक्र परम मित्र हैं। जी हाँ बंधुओं, तो यहाँ से आपको यह पता चल रहा है कि शनिदेव किस प्रकार से कार्य करते हैं।
सुख देते हैं तो किस प्रकार देते हैं, दुख देते हैं तो किस प्रकार देते हैं। अब जिन ग्रहों के साथ मिलकर शनिदेव दुख पहुंचाते हैं, पीड़ाएं पहुंचाते हैं, उन्हीं ग्रहों के साथ मिलकर शनिदेव सुख भी पहुंचा सकते हैं। याद रखना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। उसी प्रकार शनिदेव का नकारात्मक रूप तो सबने देखा है और इसकी चर्चा भी बहुत होती है, लेकिन शनिदेव का सकारात्मक रूप बहुत ही कम लोगों ने देखा है और उसके बारे में लोग चर्चा बहुत ही कम करते हैं। तो आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं। अगले 5 से 7 दिन आपके जीवन में क्रांतिकारी होने जा रहे हैं। आपको कई ऐसे रास्तों से धन का आगमन होगा जहां से आपने सोचा ही नहीं होगा, और जो आपका रुका हुआ धन है, पैसे रुपए को लेकर जो समस्याएं आपकी चल रही हैं, उनका तुरंत समाधान होना शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ी बात कि अचानक से आपको कुछ बड़ा धन लाभ होगा, कोई बहुत बड़ा मौका मिलेगा, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और यह इतनी विचित्र और अजीबोगरीब घटना होगी कि आप खुद भी चौंक जाएंगे। जी हाँ बंधु, यानी कहने का मतलब यह है कि आपको जहां से केवल 10,000 रुपए के फायदे की उम्मीद होगी, वहां से 1 लाख 2 लाख रुपए का फायदा भी हो सकता है, या कोई एक ऐसी योजना या ऐसी तरकीब पता चल सकती है जहां से आप इतना पैसा अचानक से कमा सकते हैं। जी हाँ बंधु, यही होता है राहु का प्रभाव। राहु आपको रातों रात लखपति करोड़पति बना सकते हैं और रातों रात आपको खाकपति और सड़क पर भी ला सकते हैं। तो अब यह सब कुछ कैसे होगा, कौन से वो संकेत हैं जो शनिदेव आपको दे रहे हैं, और वो मौके भी आपको जानने होंगे जो शनिदेव देने जा रहे हैं। किन बड़े ग्रहों के साथ शनिदेव ने युति कर ली है जो आपको विशेष लाभ देने को तैयार बैठे हैं, सब कुछ हम आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम आपको संकेतों के बारे में बताते हैं, तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहला संकेत जो आपको मिलेगा वह यह है कि आप जैसे ही अपने घर से किसी कार्य के लिए निकलेंगे, चाहे काम धंधे व्यापार पर निकलें, कुछ भी करने के लिए निकलें, आपको कौवे का दर्शन होगा। जी हाँ मित्रों, कहीं से भी हो, कैसे भी हो, कौवे का दर्शन होगा। अब चाहे आप फोन में देखें तो वहां पर हो जाए, चाहे आपको कहीं उड़ता हुआ दिख जाए, कहीं बैठा हुआ दिख जाए, कहीं भी किसी भी प्रकार से दिखे, यदि कौवे का दर्शन हो जाता है तो यह सबसे पहला और सबसे बड़ा संकेत है कि शनिदेव आपसे प्रसन्न हो चुके हैं और आपके ऊपर शनिदेव की विशेष नजर आ चुकी है, आपको लाभ पहुंचाने वाले हैं। अब आप हमें कमेंट करके बताना अगले 3 से 5 दिनों में आपको कौवे के दर्शन हुए हैं कि नहीं। अब ध्यान से सुनिए दूसरा संकेत। कोई एक ऐसा भिखारी जो अपाहिज होगा, वह सीधा आपके पास आएगा और आपसे खाने के लिए कुछ मांगेगा या फिर कुछ पैसे मांगेगा। जी हाँ बंधुओं, कहीं से भी कैसे भी करके आएगा जरूर। और यह भिखारी कौन है? यह स्वयं शनिदेव हैं। जी हाँ मित्रों, जो अपाहिज हैं और भिखारी हैं, उनके अधिपति, उनके भगवान हैं शनिदेव। तो इस रूप में भी शनिदेव आपके पास आ सकते हैं, आपको संकेत दे रहे हैं, इसे आपको पहचानना होगा। तो आपको उस भिखारी को संतुष्ट करके भेजना है, उसके चेहरे पर प्रसन्नता लानी है। अब अगला संकेत बंधुओं, एक घटना ऐसी है जो आपके साथ हो सकती है। या तो आपके जूते या चप्पल चोरी हो सकते हैं या फिर फट या टूट सकते हैं। अगर फट जाते हैं जूते या चप्पल टूट जाती है या फिर आपके जूते या चप्पल चोरी हो जाते हैं अगले 3 से 5 दिनों में, तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। यह पक्का प्रमाण है कि शनिदेव आपसे खूब प्रसन्न हैं। इसी के साथ साथ कुछ छोटे छोटे संकेत भी हैं, जैसे कि अचानक से आपको अपने शरीर में ऊर्जा बढ़ी हुई सी महसूस होगी, आपका कार्यों के प्रति जोश बढ़ने लगेगा, साथ ही साथ आपको स्वास्थ्य में भी परिवर्तन महसूस होगा। छोटे मोटे रोग जो आपको परेशान कर रहे थे, जैसे कि सिर दर्द, पेट दर्द, कमर दर्द या फिर हल्का बुखार, ये सारे रोग अचानक से गायब हो जाएंगे। इसी के साथ साथ एक और संकेत यह भी है कि आपके हाथों से तेल थोड़ा सा फैलेगा। जी हाँ बंधुओं, चाहे कैसे भी करके फैले, आपने हाथ में कुछ तेल लिया, कोई भी तेल होगा, सरसों का तेल हो या फिर कोई भी अन्य प्रकार का तेल हो जो आप बालों में लगाएं, वह जरा सा फैलेगा, जमीन पर टपकेगा। यह प्रमाण है शनिदेव के प्रसन्न होने का। काम धंधे व्यापार की जगह पर आपके जो वर्कर हैं, आपसे जो नीचे कार्य करते हैं, सहकर्मी हैं, वे अचानक आपसे बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, आपका आगे बढ़ बढ़कर सहयोग करेंगे, आपकी तारीफें करेंगे और आपसे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे। जी हाँ बंधुओं, तो ये सारे संकेत हैं, इन्हें आपको पहचानना होगा। इन संकेतों के माध्यम से आपको पता लग जाएगा कि शनिदेव आपसे प्रसन्न हो चुके हैं। अब कुछ सपने के माध्यम से भी संकेत आपको प्राप्त हो सकते हैं, जैसे कि सपने में आपको 3-4 तरह के जानवर हैं जो दिखाई दे सकते हैं। पहला कौवा दिखाई दे सकता है, दूसरा काले रंग का कुत्ता दिखाई दे सकता है, तीसरा हाथी दिखाई दे सकता है और चौथा
काले रंग का सांप दिखाई दे सकता है, या फिर कोई बूढ़ा बुजुर्ग इंसान जो आपके ही परिवार का सदस्य हो, यानी आपके पितृ पूर्वज हो, या फिर कोई अन्य जो आपकी सहायता करता दिखाई दे रहा हो, आपकी किसी न किसी रूप में मदद करता दिखाई दे रहा हो। ऐसे सपने यदि आपको आते हैं जो इन जानवरों को दिखाएं या ऐसे इंसान को दिखाएं जिसमें कोई आपकी मदद कर रहा है, तो यह भी प्रमाण है कि शनिदेव आपसे प्रसन्न हो चुके हैं। तो अब आपको इन संकेतों को पहचानना है। जैसे ही आपको इनमें से एक दो संकेत भी दिखाई दें, आप तुरंत सतर्क हो जाना और हमारी बातों को याद कर लेना कि हमने आपसे क्या कहा था कि शनिदेव आपसे प्रसन्न हो चुके हैं, और ये संकेत इस बात का प्रमाण होंगे। तो अब जैसे ही शनिदेव आपसे प्रसन्न हो, यानी आपको प्रमाण मिले, वैसे ही आपको जल्दी से कुछ छोटी छोटी कार्रवाइयां करनी हैं, ताकि यह शनिदेव की जो प्रसन्नता है यह हमेशा के लिए आपके साथ बनी रहे। अब याद रखना कि शनिदेव को ग्रहमाला में शिक्षक कहा गया है, और शिक्षक को सबसे अधिक प्रिय क्या होता है? उसका शिष्य उसकी हर बात को तुरंत समझ ले और उसका सम्मान करे, उससे प्रेम करे। जी हाँ बंधुओं, तो अब जब शनिदेव के संकेत आपने तुरंत समझ लिए, तो अब आपको शनिदेव का सम्मान करना है। और सम्मान आप कैसे करेंगे? सबसे पहला कार्य आप तुरंत यह करेंगे कि आप शनिदेव के मंदिर में जाएंगे। अब आपको शनिदेव के ऐसे मंदिर में नहीं जाना है जहां शनिदेव की मूर्ति लगी हो और शनिदेव की दृष्टि यानी उनकी आंखें आपको दिख रही हों, क्योंकि यदि शनिदेव की दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी तो फिर आपका विनाश शनिदेव चाहें या ना चाहें हो ही जाएगा, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि वक्री है, विनाशकारी है, यह उनको श्राप मिला हुआ है। तो आपको ऐसे मंदिर में जाना ही नहीं है। ऐसे मंदिर में जाना है जहां शनिदेव का शिला स्वरूप विद्यमान होता है। अब यदि ऐसा कोई मंदिर है ही नहीं आपके आसपास, तो फिर आप हनुमान जी के या भोले बाबा के किसी ऐसे मंदिर में जाएं जहां पीपल का कोई वृक्ष हो और उसका पूजा पाठ किया जाता हो, पूजन होने वाला पीपल का वृक्ष। उस वृक्ष के पास आपको जाकर एक चतुर्मुखी सरसों के तेल का दीपक जलाना है, और यह दीपक जलाने के बाद आप शनिदेव के जो वृक्ष है यानी पीपल का जो वृक्ष है उसे दोनों हाथों से छुएंगे, अपनी हथेलियों से, और छूने के बाद कम से कम 21 बार ओम शम शनिश्चराय नमः, शनिदेव का यह मूल मंत्र है, इसका जाप करेंगे कम से कम 21 बार। जब आप यह करेंगे तो इस क्रिया से शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि पीपल का जो वृक्ष है वह शनिदेव का प्रतीक ही माना जाता है। तो आप यह क्रिया वहां पर कर सकते हैं। हम जैसे जैसे आपको बता रहे हैं ठीक वैसे ही यदि आप चलेंगे तो शनिदेव जो दो बड़े मौके आपको दे रहे हैं आपके भाग्य परिवर्तन के लिए, वे आपको अवश्य ही मिलेंगे, कोई रोक ही नहीं सकता है, और उनका पूरा लाभ भी आपको मिलेगा। जी हाँ बंधुओं, तो ध्यान से सुनिए कि अब कौन से हैं वो दो बड़े मौके जो आपको शनिदेव देने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए। सबसे पहला मौका व्यापारियों को मिलेगा जो काम धंधा व्यापार कर रहे हैं, उन्हें कहीं से बड़ा लोन मिलेगा, कोई पार्टनरशिप का ऑफर मिलेगा, कोई बिजनेस को बढ़ाने के लिए फंड मिल सकता है, पैसे मिल सकते हैं, कोई ना कोई एक ऐसा अवसर, ऐसा मौका, या फिर कोई बड़ी डील मिल सकती है, व्यापार में बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, जिससे कि उनका व्यापार अचानक से बड़ा हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जब आपका व्यापार ही कई गुना बढ़ जाएगा तो आमदनी भी बढ़ेगी, और जब आमदनी बढ़ेगी तो फिर सुख समृद्धि धन दौलत आपके घर में आएगी और आपके जीवन में शांति और सुकून कायम हो जाएगा। याद रखना कि जीवन में जितनी भी कष्ट और समस्याएं लोगों के पास हैं, उनके मूल में यदि जाएं तो कहीं ना कहीं पैसा ही इसका कारण बनता है। तो यह मूल कारण है, यह समाप्त हो जाएगा। तो अब इस समय काल में यानी अगले 5 से 7 दिनों में आपको यदि व्यापार से जुड़ा हुआ कोई बड़ा अवसर मिलता है तो इसे पहचान अवश्य लेना है। लेकिन हम तब भी यह नहीं कहेंगे कि आप अंधों की तरह अपने पैसे को कहीं लगा दें, कोई भी डील, कोई भी ऑफर को तुरंत स्वीकार कर लें, क्योंकि यह संसार दुष्ट और चालाक लोगों से भरा हुआ है। तो कोई आपको ठगने की कोशिश भी कर सकता है, आपके साथ धोखा भी हो सकता है। तो सतर्क तो आपको रहना ही है। कोई ऑफर आ रहा है, कहीं से पैसा आ रहा है, कोई अपना पैसा लगाना चाहता है, पार्टनरशिप करना चाहता है, कुछ भी आपको बड़ा अवसर मिल रहा है, आप पहले थोड़ा सा समय लीजिए, अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ चर्चा करिए, अनुभवी और शुभ चिंतक लोगों के साथ विचार करिए, उनकी सलाह लीजिए, और यदि सब कुछ आपको ठीक समझ में आता है तो इस ऑफर को जरूर स्वीकार कर लेना। यह शनिदेव के द्वारा दिया गया एक बहुत बड़ा मौका है जो आपके भाग्य को परिवर्तित करने जा रहा है। हमारी इन बातों को आप नोट करके रख लीजिए, ये निश्चित तौर पर अगले 3 से 5 दिनों में आपके जीवन काल में घटने वाली हैं। अब दूसरा बड़ा मौका, अवसर
आपको मिलेगा जब आपका स्थान परिवर्तन होगा। अब चाहे व्यापार में हो, नौकरी करने वालों का हो, या आपको कोई नई नौकरी मिल जाए जिससे आपका स्थान परिवर्तन हो, कुछ भी होगा, कैसे भी करके होगा, परंतु आपका स्थान परिवर्तन होने वाला है। और ऐसा शनिदेव जानबूझकर ही करेंगे, यानी कि स्थान परिवर्तन करते ही आपका भाग्य भी परिवर्तित हो जाएगा। अब यह कैसे होता है, तो ध्यान से सुनिए। कभी कभी क्या होता है कि जीवन में हम बहुत सारे कार्य करते रहते हैं, अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, लेकिन वह जगह सही नहीं होती जहां पर हम वे अच्छे कार्य कर रहे होते हैं। और याद रखना कि अच्छी चीज भी गलत जगह पर जाकर गलत ही हो जाती है। किसी विवाह के मंडप में यदि आप शोक गीत गाएंगे, मृत्यु के गीत गाएंगे, तो यह गलत हो जाएगा। और यदि शमशान घाट में आप विवाह की रंगीन और आनंददायक प्रेम गीत गाएंगे, तो यह भी गलत हो जाएगा। यानी कि चीजें तो दोनों सही हैं, परंतु गलत स्थान पर हैं। यदि इनका स्थान परिवर्तित कर दिया जाए, विवाह के गीतों को विवाह के मंडप में और मृत्यु के गीतों को शमशान घाट में कर दिया जाए, तो दोनों बिल्कुल सही हैं, समय के अनुकूल हैं और उचित हैं। यही जीवन में भी कभी कभी होता है। लोग एक ही स्थान पर फंसे रहते हैं और बस मेहनत और काम करने में लगे रहते हैं, लेकिन उन स्थानों की ऊर्जाएं ऐसी होती हैं जो उनके कार्य में बाधा का कार्य कर रही होती हैं। जी हाँ बंधुओं, ऐसा होता है। कोई बिजनेस, कोई दुकान खोली है, सब कुछ सही है, लेकिन दुकान चल ही नहीं रही है, क्योंकि जिस जगह पर वह दुकान खुली है, उस दुकान की जगह पर बहुत साल पहले शायद कोई कब्र रही होगी, कोई शमशान घाट रहा होगा, कोई नकारात्मक ऊर्जा रही होगी, कोई भूत प्रेत का वास रहा होगा। कुछ न कुछ तो ऐसा है जो आपको नकारात्मक कर रहा है। तो शनिदेव यह सब कुछ जानते हैं, आप चाहे भले ही ना जाने। तो शनिदेव आपका स्थान परिवर्तन करने वाले हैं। अब एक बात यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये घटना सबके साथ नहीं होगी, यह केवल उनके साथ होगी जिन्हें इसकी आवश्यकता है। तो अगले 3 से 5 दिनों में मानकर चलिए नौकरी करने वालों का ट्रांसफर होता है, तो यह खुशी की बात है। अब आपकी तरक्की होगी, आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, यह शनिदेव की कृपा से हुआ है। यह अगले 3 से 5 दिनों में काम धंधा व्यापार करने वालों की जगह बदलती है, दुकान बदलने का मौका आता है। कुछ ऐसा होता है जिससे कि उनकी जगह बदलती है, या दुकान में ही उनकी बैठक बदलती है। मानकर चलिए कि आप दक्षिणी दीवार की तरफ बैठते थे, तो अब आप उत्तरी दीवार की तरफ बैठते हैं। अचानक आपका मन बन गया कि जगह बदलते हैं, तो यह भी स्थान परिवर्तन है। सूक्ष्म है परंतु है अवश्य। तो अब यह भी परिवर्तन हो सकता है। तो यदि किसी प्रकार का ऐसा परिवर्तन होता है, तो ये सब कुछ शनिदेव की मर्जी से हो रहा है, आपके जीवन में सुखदायी है, आपको लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। तो इस पर विचार मत करना, चिंता मत करना और बिल्कुल भी शक मत करना। याद रखना कि शनिदेव के काम करने का तरीका बहुत ही कठोर है। तो आपको लग सकता है कि कहाँ कुछ हो रहा है, कुछ भी तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन यदि आप बारीकी से चीजों को समझेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। जैसे कि छोटा बालक है, माता पिता की डांट और फटकार उसे बुरी लग सकती है, लेकिन जब वह बारीकी से समझता है, थोड़ा सा समझदार हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो वह समझने लगता है कि माँ बाप की डांट और मार के पीछे भी प्यार ही छुपा हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही शनिदेव के साथ है। शनिदेव आपको भले ही डांट मार फटकार लगा रहे हों, लेकिन इसके पीछे भी कहीं ना कहीं अच्छाई छुपी है, उनका प्यार छुपा हुआ है। बस आपको पहचानना है, थोड़ा समझदारी से काम लेना है, भावनाओं से ऊपर उठना है, छोटी छोटी बातों को दिल से नहीं लगाना है। जी हाँ बंधुओं, बस इन बातों पर ध्यान दीजिए। अब शनिदेव को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा उपाय हम पहले भी आपको कई बार बता चुके हैं। यदि आप इस उपाय को कर रहे हैं तो अति उत्तम है, नहीं कर रहे हैं तो करिए, कम से कम 8 शनिवार करिए। छाया दान, जी हाँ बंधुओं, छाया दान शनिदेव को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा उपाय है, इससे बड़ा कोई उपाय ही नहीं है। अब इसका कारण क्या है कि शनिदेव स्वयं छाया देवी के पुत्र हैं, छाया उनकी माँ है। जब आप अपनी छाया शनिदेव को दान करते हैं तो शनिदेव से आपका भावनात्मक लगाव जुड़ जाता है। शनिदेव अपनी माँ से बहुत अधिक प्रेम करते हैं, हद से ज्यादा। तो जब आप अपनी छाया उन्हें दान करते हैं तो वे आपसे भी फिर उतना ही प्रेम करने लगेंगे, क्योंकि आपने असल में अपनी छाया के रूप में उन्हें उनकी माँ का ही अक्स दान में दिया है। तो अब शनिदेव आपसे कैसे नाराज रह सकते हैं? तो इससे बड़ा कोई शनिदेव को प्रसन्न करने का उपाय ही नहीं है। तो आपको कम से कम 8 शनिवार यह छाया दान का उपाय अवश्य करना है। संकल्प लेकर करना है। पहले ही दिन मंदिर में जाएं, हाथ में जल लेकर, पुष्प लेकर संकल्प लें कि शनिदेव हम आपके मंदिर में 8 शनिवार छाया दान करेंगे। इस प्रकार से छाया दान करें
और यदि छायादान के बारे में आपको ज्ञान नहीं है तो आप कमेंट करके पूछें या व्हाट्सएप मैसेज करके पूछें, हम आपको सारी जानकारी विस्तार से बता देंगे, या फिर हम अगले वीडियो में आपको छायादान के बारे में विस्तार से जानकारी दे देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि जो बातें हमने आपको बताई हैं वे आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अब आप इस ज्ञान का उपयोग करिए, जीवन को बदल डालिए। सुनहरे अवसर रोज नहीं आते हैं, कभी कभी ही किस्मत मेहरबान होती है और हमारे जीवन को बदलने का मन बनाती है। तो बस इस मौके को जाने मत देना। जी हाँ बंधु, तो इसी के साथ साथ माता रानी को याद करते हुए आज के इस कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और दिन में एक बार मंदिर अवश्य हो आइए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय माँ भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करेगी। धन्यवाद।